मांस और मदिरा बिक्री करे तो नरक के गामी हो। चाहे नरेंद्र मोदी रोज आरती उतारी या ये योगी बाबा पर मांस और मदिरा बिक्री करी वेद शास्त्र जाना थे तो राजा बज बाजा बाजी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं मिलने के लिए। मैं यहाँ पर आराम कर रहा था थोड़ी बहुत। तो गांव के लोग, ये कौन सा गांव है भैया? ध्यान से देखो इस ड्रम वाली की, मुस्कान वाली को, यही है वो ड्रम वाली मुस्कान। तो ये अंदर विजिट करते हैं, मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। आज के हमारी ये 2 गाइड हैं जो हमें गाइड करने वाली है और आप लोगों को भी समझाने वाली है कि विराट मंदिर की क्या खासियत है। वैसे क्या खासियत है? बहुत पुरानी मंदिर है गाइस। अच्छा, ज़्यादा पुरानी मंदिर है। कितनी पुरानी है? तेरी जितनी तो नहीं है। सर हमसे पूछिए ना। हम 11 साल पुरानी है। 11 साल पुरानी मंदिर है। बैगन। क्या आप लोग जानते हो स्वार्थ और निस्वार्थ में अंतर क्या होता है, क्या फ़र्क होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कल आया हुआ था भटिया में और यहाँ पर एक ऐसे संत से मिलने आया था जो बचपन में ही अपने बाल्य व्यवस्था में ही एक साधु का वेशभूषा, साधु का जीवन जीना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जिस लोकेशन का वो रक्षा भी करते हैं, वहाँ पर अपने माता सीता का विवाह का आयोजन भी रचा गया था, 9 मंडप भी किया गया था। वो सब कुछ प्रमाण उस चट्टान के ऊपर मिलता है और उस चट्टान का रक्षा वो बाबा कर रहे हैं लगभग 45 साल से। और कल यहाँ पर हम उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और कल इस मंदिर पे भी रुके थे। और उनके एक मित्र हैं जो बाबा, वो भी बाबा ही है, दोनों मित्र ही है। और वो हमारे आने से पहले अमरकंटक जाना चाहते थे, जाने के लिए सामान भी पैक करके रखा हुआ था भाई। और हम जैसे ही पहुँचे उनसे मिले, बातचीत किया। उन्होंने सबसे पहले हमें भूखे देख के, हमने बताया नहीं कि हमने भूखे, महाराज जी ने वहाँ पर बस थोड़ा सा भंडारा दिया था, जो थोड़ा प्रसाद मिला था उस मंदिर पे, वो थोड़ा सा प्रसाद खा के हम आए थे। और महाराज जी ने वहाँ पर हमारे लिए एक साधु के हाथ से, समझ लो कि भोले बाबा ने हमारे लिए भोजन बनाया भाई। और वो भोजन हमें परोसा, वो प्रसादी हमें परोसा। और भाई कल वीडियो देख लेना आप लोगों को, वो वाली वीडियो में क्या क्या हुआ था पता चल जाएगा। और जो बाबा जी अमरकंटक जाना चाहते थे, हम यहाँ पर आए हुए हैं, भगवान से बड़े तो ये हैं। और उनको जाना था लेकिन उसमें स्वार्थ छुपा हुआ था उनको जाने के लिए। जैसे ही हम हैं आए यहाँ पर, उनका स्वार्थ, सब स्वाभिमान, सब कुछ भूल गए और वो हमारे लिए अमरकंटक जाना छोड़ दिया भाई। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैंने बाबा जी को बोला हम अगर नहीं रुकते तो आप जाते ना। तो वो बोलने लगी नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये सब कुछ भगवान के ऊपर लिखा हुआ लिपि है। और हम तो सौभाग्यशाली है जो हम अब अतिथि और भगवान की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ होके। मैं इसके सामने और कुछ कहना नहीं चाहता। आप लोग कल वाली वीडियो देख लेना, आप लोगों को पूरी जानकारी पूरी पता चल जाएगी। और फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर रुके हुए थे दोनों भाई। तो आज हम यहाँ से शहडोल जाएंगे, वहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे क्योंकि हमारे पास जो भी वीडियोस अभी तक बना चुके हैं वो सारी की सारी बहुत स्टॉक है। जो भी अभी 2-3 दिन की जो हम राम सीता बाबा से मिलने गए थे, जो भालू के साथ रहते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है। आप लोग आ चुके हो कि जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखना, ज़रूर प्यार दीजिएगा। और हम यहाँ से अभी रेडी होके बाबा जी के दर्शन करके निकलते हैं। और आप, मुझे तो बहुत बुरा, कल से बुरा लग रहा है कि बाबा जी हमारी वजह से अमरकंटक जाना छोड़ दिया करके भाई। मैं बहुत घृणा अंदर पश्चाताप बहुत कर रहा हूँ कि हमारी वजह से ऐसा हुआ करके। अगर हम कल यहाँ पर नहीं रुकते तो शायद हम बस मिल के ही चले जाते हैं, तो शायद वो अमरकंटक चले जाते हैं भाई। बस मिल के 10-15 मिनट में चले जाते हैं। तो भाई जाने का समय आ चुका है और हम जा रहे हैं अभी बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और देखते हैं कब आ पाते हैं वापस फिर से बाबा जी के दर्शन के लिए। और ये देखो बाबा जी की प्यारी सी कुटिया भाई यहाँ पर है। और बाबा जी के दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। हाँ, नाश्ता करके जाइएगा। अरे बाबा जी महाराज जी काहे हमें निराश कर रही है? देखिए भाई, कौन खाएगा? जैसे कि मैंने कहा था, अभी हम 7 ही बज रहे हैं और बाबा जी हमारे गाड़ी मिल जाएगा, गाड़ी टेंशन नहीं है, पल पल में मिलते रहेंगे गाड़ी।
बैठिए महाराज जी आप हमें कर्जदार बना दे रहे हैं। हाँ कुछ नहीं, बैठिए। हाँ बैठिए बढ़िया आराम से। बन गया कुछ नहीं, हम गए रहे तो तरफ सोबत रहे, आराम करा तो हम कहा ठीक है अभी बैठा हो जाइए। हम नाश्ता कर ले बन गया है, जहाँ से हम कल पार हो गए राधे जी तो अपना निकलते रहोगे जहाँ भी है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। जी ये होता है दोस्तों एक निस्वार्थ संत का प्यार मोहब्बत। और कुछ लोग अभी आजकल एक कोई सैयारा मूवी आई है और देख ही रहे हो आप लोग, बोलने की क्या ज़रूरत है भाई। एक बार माँ बाप की स्थिति वगैरह देख के इंसान रोया नहीं है। और आजकल कुछ समय के लिए आई हुई लड़की के लिए अपनी रो रो के जान भी दे रहे हैं एक तरीके से। तो बाबा को उसके बारे में भी पूछेंगे। मेरे आंखों में आंसू आएगा बाबा के लिए, जो बाबा प्रेम दिखा रहे, जो बाबा हमारी सेवा कर रहे किस तरीके से। तो अभी नाश्ता हुआ है, हम तो भाई जल्दी इतना जल्दी रेडी हुए हैं हम, बाकी बाबा को फिर से हम कष्ट ना दे, हम जल्दी से जल्दी निकल पाए यहाँ से। 7 बजे रेडी हो गए हम, क्योंकि बाबा को हम फिर से वो कष्ट नहीं देना चाहते थे, फिर से उनसे बनवाना नहीं चाहते थे, ताकि वो हमें बुरा लग रहा था बाबा जी के हम पहले से अमरकंटक का उनका प्लान कैंसिल करवा चुके हैं करके। लेकिन बाबा का प्रेम तो प्रेम ही है भाई। ये देखो दोस्तों, सुबह सुबह का बाबा जी के हाथ से प्रसाद बना हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर ना हर जगह पे देखिएगा, किसी की भी संत के पास जाइएगा, सबसे पहले अपने देवताओं को भोजन परोसा जाता है, उसके बाद अतिथियों को। और अतिथि भी अगर आपको नियम वगैरह के बारे में पता हो तो अतिथि भी भगवान को भोजन परोस सकता है आराम से बाबा जी। वैसे तो हम जाने ही वाले थे, लेकिन ये सब कुछ बाबा जी का प्रेम है, बाबा जी का आशीर्वाद है जो ये हमारे कारण कर रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, बस बाबा जी बहुत हो गया। हाँ वाह जी जी जितना जरूरत उतना पा ले, या नहीं कि कमी नहीं है। जी जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सफर में राहत पाए, राहत जी जी पता नहीं कितना टाइम समय मिली, कम मिली, कहाँ मिली। जी जी। अपना तो ये काम है, आया ना जाना। आजकल ना एक आप मूवी वगैरह पिक्चर वगैरह देखते होंगे पुराने की तरह। अभी एक पिक्चर आई है हाल ही में, और उसको देख के, मतलब प्रेम के ऊपर है, उसको देख के आजकल के विवाह जो युवा है वो अलग ही व्यवहार करे, एक तरीके से वायरस फैल रहा हो उसके अंदर। वो जो माँ बाप के कारण एक आंसू भी नहीं बहाया। आजकल एक लड़की के आई हुई लड़की के लिए थिएटर में बैठ के रो रहे हैं, बेहोश होके गिर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे बाबा जी आप? देव उनके लिए क्या कहें, उनकी ये भाव है जी, अपनी कहे तो मानसिकता है, भाव है, अब क्या कह सकते हैं। उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि लड़की लड़के को छोड़ दिया, ऐसा कुछ दिखाया हो, तो उसको देख के लोग बहुत भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। क्या ये सही है ऐसा करना, या फिर माँ बाप के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए महाराज जी? महतारी बाप के प्रति प्रेम दिखावे चाहिए राधे। अब कहा कि देखई है महतारी बाप, तुम को बनिया कहने का, आज तुम लड़के हो, कल तुम्हारा भी लड़का बच्चा हुई है, तुम महतारी बाप बनिया, जी तुम्हारा यह दशा हुई, तो फिर अब क्या है, तोहरो लड़का बच्चा रही, सीधी सी भाषा। अब क्या करें? जी जी वगैरह ये सब हम पा ली थी। जी 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 महाराज जी, को न हमें प्रतिज्ञा नहीं है। जी 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 जी। प्रतिज्ञा कहा थी, प्रतिज्ञा फिर खंडित भी हुई। तो हम क्या भगवान ओखर बहुत परीक्षा ले। जी जी महाराज जी, तो बस 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 महाराज जी को दे दो। तो महाराज जी आजकल ना लोग बोलते हैं कि अभी कावड़ यात्रा चल रही है, उदाहरण के लिए कावड़ यात्रा में किसी होटल वाले से, खाना परोसने वाले से गलती से प्याज वगैरह गलती से हो जाता है, क्योंकि उनका काम है कि जिस अतिथि को, जिस कस्टमर को, उनको जिस तरीके से खाना चाहिए वो बना के देते हैं होटल वाले। तो उसमें एक गलती हो जाती है, कभी कभी प्याज वगैरह आ जाती है। तो उस चक्कर में कभी कभी ये कावड़ यात्री समझ जाते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, ये भ्रष्ट हो गया करके, तो उनका जो भी मेहनत का कमाई है, जो भी मेहनत से खड़ी की हुई होटल है, तोड़ देते हैं, उनसे मार देते हैं। तो ये सही है? राधे नुकसान तो न करना चाहिए जी, कि भक्त की यह फर्ज है कि किसी को नुकसान न करे। धर्म तो यह कहा था अपन हिंदू धर्म, जी और उनके दुष्ट तन के
कुछ नहीं कह सकते। जी जी। अगर ऐसा गलती से कभी कुछ प्याज वगैरह आ भी जाए, खा भी जाए, तो ये धर्म भ्रष्ट को माना जाता है? तो खाता है, जी है जी। ना। जैसे कि अब कामड़ वाले हैं, उनके लिए व्यक्तिगत भोजन बना तो नहीं खाता है। उनके लिए न रखना चाहिए, न खाना चाहिए, जी जी। है ना। अब जैसे अपना नींबू दिहन हम, है ना, कितना ले, अपना 2 सर प्याज ले लिया, जी जी। अपना रखे हैं, जिनको खाना तो रखे होंगे, खा लेंगे। जी जी महाराज। नहीं खाना है तो न खाओ। जी जी। लेकिन अभी गलती से कोई भक्त खा लेता है तो क्या उसकी धर्म भ्रष्ट ऐसा होता है? राधे, गलती जब जो नहीं खाएगा तो उसके लिए गलती है क्या है? जैसे आप नींबू नहीं खाए तो आप गलती करे, यदि खाते तो गलती होता, नहीं खाते हो तो कोई क्या गलती है उसमें? जी जी। हमारा तो फर्ज है कि हम धरे हैं, दे रहे हैं। जी जी। और उसमें तो डाले नहीं है। नहीं, अभी एक ऐसा हुआ था कि किसी यात्री, किसी कावड़ यात्री ने गलती से, मतलब उसको पता ही नहीं था कि उसके अंदर प्याज है, तो उसने खा लिया था, प्याज नहीं है समझ के। तो बाद में उसको पता चला कि इसमें प्याज था खाने के बाद। तो उसने क्या किया कि पूरे इस गरीब का पूरा होटल तोड़ दिया, उसको मारा, हाथ पैर तोड़ दिया। तो न करे चाहिए, हम तो लेकर साथ नहीं, हाँ तो नहीं। जी, इसी के कारण वो समझने लगा कि मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, क्योंकि उसने गलती से खाई है, जानबूझ के तो नहीं खाई है। तो क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो गया? तो राधे, धर्म तो उसका प्रतिज्ञा नष्ट होगा, धर्म क्या नष्ट होगा? जी जी जी। प्रतिज्ञा जो है कि हम नहीं खाएंगे, प्रतिज्ञा धर्म नहीं है। जी जी जी। धर्म है कि एक सत्य के धर्म के साथ देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जी महाराज जी। धर्म कहता है कि हम सत्य का साथ दें। जी जी। अब उसके सामने सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो जाने भगवान। जी महाराज। तो उसका भाव कहे जो जी जी। जिन्होंने ऐसा किया, हाँ, हम तो नहीं कह सकते। जी। तो आजकल की विवाह को, जो युवा है, उसको सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नियमों को पालन करना चाहिए महाराज जी? सबसे बड़ी चीज है राधे, एकाग्रता। किसी में सफलता पाना, उसमें एकाग्रता लगा रहना चाहिए, उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बात खत्म। चाहे जितना भी समय लगे यानी कहने का मतलब इस जन्म का लिखा होगा, वो सफलता हमको मिलने का तो मिलेगा। अभी कुछ बात चर्चा किए आपसे, जी जी जी, है ना। जी जी जी। तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो तब भी ठीक है। हम अपने कर्तव्य से क्यों विमुख हों? हाँ, हम बस यही कर्तव्य करते रहे। सही है। यदि वो नहीं होगा तो हमको दूसरा मिला है। जी जी जी। है तो भगवान ही ना हमारे। जी जी जी। है ना। जी महाराज। बात खत्म। हम हमारे स्थान में हैं, हमसे क्या लेना देना। जी महाराज जी। मुझे कहूँ रहे हम, भगवान जी, कह जी। दिन अवसर चूके मालिन गावे। हाँ जी। तो समय चूक गया, जब भर समय दिए थे भगवान दिए। अब प्रभु के मर्जी होगा, जो होगा तो होगा, हमारे लिए तो अच्छा है। जी महाराज जी। बात खत्म। जी, बहुत कर्तव्य से यही रखना चाहिए राधे, कि हम भगवान दिए हैं कि भोजन मिलना चाहिए, कर्तव्य है अपन कर रहे हैं। यदि फल होगा हमारे लिखने की इस जन्म में तो वो होगा, नहीं होगा तो हमको दूसरा फल मिल गया है, तो फल ही है। जी जी। चाहे आम कहें, वो चाहे अंगूर कहें, अरे सेव कहें, चाहे वो क्या कहते हैं अमरूद। जी। अमरूद में दाना रहता है, सेव में नहीं रहता है, फर्क कितना है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। जी जी जी। फल तो है। हाँ। तो कर्तव्य से विमुख नहीं होना। जी जी जी। कर्तव्य करता रहे। जी जी। चाहे कितना भी संकट आवे, परिस्थिति आवे, हम का बताइए। जी महाराज जी। और आजकल के जो बच्चे भी हैं ना महाराज जी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप उनको रोते हैं तो माँ बाप उनको हाथ में मोबाइल वगैरह पकड़ा देते हैं कि वो शांत बैठे करके। उसके बाद वही बच्चा उस मोबाइल के कारण एक तरीके से अलग सी बीमारी में पड़ जाते, तो माँ बाप सही करते हैं? नहीं, संघर्ष रूही करे न दे चाहिए। जी जी जी। जैसा किसी अभी कहा कि हमारे लड़के बच्चे हैं, ठीक है ना, आज हम दे दिए थे रुपया, है ना, कल वो रुपया की आदि हुई, जब आदि हो जाए तो न दे तो टिड़वावे करी, लड़े गुस्साएगा, सीधी सी भाषा। जी जी। है ना, हमारे जन कह दिया अपन भाषा में कर दे। जी 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 महाराज जी। तो गुस्सा वह करेगा, इसीलिए कि आज ऐसे उसका ऐसा आचरण करे कि काल गुस्सा है ना उसकी। जी महाराज।
बस इतना है। जी बहुत बहुत चिड़चिड़ा धन्यवाद। ना जी जी हाँ जी महाराज जी, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा हम भी घूम चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने मंदिरों में जाते, जैसे अयोध्या, द्वारका, ये अपना जगन्नाथपुरी, तो वृंदावन, मैं ऐसी जगहों पे जा चुका हूँ। और वहाँ पर अपने भगवान जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर मांस मदिरा भी बिकता है। क्या ये सही है या फिर सरकार को ये सब कुछ रोकना चाहिए महाराज जी? राधे सरकार है, अब कहा घर घर में दारू बिकत, घर घर माही मांस मछली बिकत है, मैं अंडा मुर्गा, तब का करिया है। यहाँ पे हमारे तो देखे न कितना टंकी हैंड पंप है, पर एठे मना करी कि दारू न पिया, एठे ला के मांस के वाए यहाँ दे कहा कि ढाबा खुले है, तो मैं सब ला के यहाँ एठे खाते हैं। टिड़ुआ कुछ बोली थे उल्टा पुल्टा बोला थी, तो हम तो फिर उल्टा पुल्टा बोला, इनके सीधे भुटेंगा दिखाई थी। सरकार का जौन करे खोई तो सरकार उतरही अपन, हम या मेरा गलती नहीं, सरकारों को नहीं डरही। हाँ भगवान परमात्मा डमरू वाले भर डरही थी जी जी बस, इसके अलावा ब्रह्मांड में किसी को नहीं डरते। जी जी यदि घंटी गलत है। लेकिन जहाँ पर अपने मंदिर है उसके पास आसपास बिकती हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो उसी का काम है जी, लेकिन ये सब कुछ सरकार करती नहीं है, बस और जब हाँ अनदेखा करती है, जब अपना फायदे के दिन आते हैं तो वो कुछ ना कुछ करती रहती, तो उनको क्या कहना चाहोगे? टैक्स मिला थे और टैक्स में पैसा चाहिए, पैसा अंधेर मिला थे वहाँ, तो ऐसे वो लगे रहती निकाल दिया सरकार की घंटी बजाऊ हम। इसीलिए तो हिंदू सरकार आते हुए भी अभी तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया। तो कहे करी महाराज वहाँ काट काट के खवाबा थी। जे महाराज जी, रिपोर्ट में आया कि इंडिया तीसरे नंबर पे गाय को एक्सपोर्ट करने में है, मतलब विश्व में तीसरे नंबर पे है। इतना ज्यादा गाय को एक्सपोर्ट किया जाता है काटने के लिए विदेशों में, काट काट के खवावत तो। और बाहर आके दिखावा करते हैं हम गौ रक्षा कर रहे हैं ना। राजा चाहे कितना धर्मात्मा हुई, साधु हुई, परमात्मा हुई, मांस और मदिरा बिक्री करे तो नरक के गामी हुई। चाहे नरेंद्र मोदी रोज आरती उतारी या योगी बाबा पर मांस और मदिरा बिक्री करी, वेद शास्त्र जाना थी तो राजा बज बाजा बाजी ओखर सामू न होई घंटी जी जी यहाँ भरा यश कीर्ति ओखर होई वह लाने पट बंद। कैस की राजा के यह कर्म नहीं है, मदिरा और मांस के धंधा करके जनता को नहीं चलाना जीवन। जी जी। तो महाराज जी अगर सरकार गौ रक्षा जी सरकार अगर गौ रक्षा नहीं कर पा रही है तो हम जैसे सनातन धर्मियों को क्या करना चाहिए? वो उन्हीं का कर रहे, उन्हीं तो खा थी अभी न कहा थी है ना, अभी कहे ना कि प्याज नहीं खाता है, तो तुम प्याज भी खवा दी। कहा का मतलब तो मनुष्य न खवाए, मनुष्य धर्मात्मा हो चाहे कौन धर्म के हो, जात धर्म वाला किसी न किसी रूप में धर्म होगा उसका। जी महाराज है ना, तो वो है न करवाई जी। क्या उसका धर्म का भी नष्ट नहीं होगा? कोई नहीं कर सकता नष्ट, यदि चाहे तो उसका भी धर्म नष्ट हो सकता। हिंदू हो यानी कहा कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसका भी धर्म नष्ट किया जा सकता है यदि करे, चाहे मन में विचार कर लेता। जी जी है ना, पर जब विचार हमारा अच्छे करने नहीं है तो हम फिर क्या लेना देना हमको किसी से। जी जी महाराज बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुई। और क्या क्या नियम तो यही है। जी जी जी, हम नहीं कहे कि तुम को जी जी, हम आपसे पूछे जात कि कौन आप कास्ट हो। जी कुछ नहीं पूछा महाराज, एक भगवान का भक्त पूछ लिए कि आप कहाँ से हो, बस जी जी जी, बता दिए काशी भगवान से बनारस से आए, जी हो गए, जी हमसे क्या लेना देना, भक्त हो भगवान के। और कोई अभी ब्राह्मण वगैरह रहते हैं जो अभी भी कोई भी व्यक्ति को देखते सबसे पहले उसको जात पूछते, उसके बाद कहीं वो सोचते हैं कि छुआछूत ना लग जाए, अभी भी जीवित है। हम भी ब्राह्मण परिवार से तिवारी है। जी जी जी, ब्राह्मण तिवारी हैं। हाँ। हम भी जात पात पूछते हैं पर जहाँ तक सीमा तक है। जी 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 है ना जी महाराज जी, सीमा तक ही रहे। सीमा है जी जी, उसके लिए सीमा है। ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं सुपर है आज की भाषा में, है ना, बुरा ना मान ले मतलब जो कुछ है ना, जी जी, तो सुपर है तो उसको क्या कहते हैं हम बाहर बैठा है, वो नहीं है, इंसान है, उसको भी इज्जत है उसके पास, उसका भी पद है, उसका भी पद है। हाँ, ये नहीं है कि वो पद नहीं है, वो भी अपने स्थान पे
प्रतिष्ठित है। जी जैसे कि एक ब्राह्मण अपने पद पे प्रतिष्ठित है। जी जी जैसे अभी कल पूछत रहे ना कि वेद शास्त्र पूजा कि पंडित का कहा थी न कहा, वेद शास्त्र के द्वारा ब्राह्मण प्रतिष्ठित है पूजा करने के लिए, उसी तरह वेद शास्त्र के द्वारा वो भी अपने स्थान पे प्रतिष्ठित है, उतने पद उसको भी है। पर ये इस स्थान पे नहीं बैठ सकता, वो अपनी कुर्सी पे बैठ सकता। हाँ, इसलिए उसका भी उतना इज्जत है। जी जी, बस जय सिया राम। पढ़े लिखे नहीं आना जी दे जी बता दे। जी जी बस जी। वही के जौन भगवान बताओ थे उनके आश्रम। चलिए भाई, कब से भगवान जी ने यहाँ पर प्रसादी दी हुई है, प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी लीजिए महाराज जी हमारे साथ। नहीं अब अपना परी जी जी जी, कुछ और काम कर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना हर महाराज। बार यहाँ महाराज जी का हाथ साक्षात ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा हमारे लिए प्रसादी बनाए हो। अच्छा, हम थोड़ा डाल सकते हैं महाराज जी? वो डाल दी हुई मन है पे। जय सिया राम, जय बजरंगबली। तो भाई मस्त से नाश्ता हो चुका है। सुबह सुबह बाबा जी का हाथ से एक तरीके से अमृत मिला हमें खाने के लिए, और बाबा जी को अभी आखिरी आशीर्वाद पा लिए हैं। बाबा जी बस आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखिएगा। ना महाराज जी फिर से ले लेंगे। बाबा जी बस आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपने इस पुत्रों पे। सब डमरू वाले राधे का। जी जी जी, चलते हैं महाराज जी। जय सिया राम, हर हर महादेव। इस प्यारे से स्नान को छोड़ के जाने का मन ही नहीं हो रहा। और जो मेरा पंखा था ना, वो भाई लगभग समझ लो कि खराब ही हो गया है यार, तो उसको यहीं पर छोड़ के जा रहे थे। लेकिन इस गांव के प्यारे प्यारे बच्चे मिले। क्या है नाम तुम्हारा? इसका नाम बोलना। हाँ हाँ, मेरा नाम प्रकाश हाँ। और इसका नाम दद्दू। दद्दू, मजा मा। ये लो, हाँ ये दोस्त थे भाई। हाँ, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है। चाचा, हाँ। नमस्कार चाचा जी। ये लो, घर वो नहीं, फैन नहीं है कि इन तीनों में किसके घर फैन नहीं पंखा नहीं है। और घर है ना कूलर। है? चलो इसी को दे दो। इसको ना थोड़ा सोल्डर करवा देना मम्मी को बोल के, वो चालू हो जाएगा। चालू, बस थोड़ा सा 10-15 रुपए का काम है, ठीक है? हाँ, इसको लगा के दे दे, इसको लगा के दे दे। ये कैसे बनेगा भाई? वो किसी मिस्त्री को दिखा देना। वो मोबाइल रिपेयर वगैरह को वो सोल्डर मार के दे देगा अंदर ही, यहाँ से निकाल के। ठीक है, अभी नहीं चल रहा है वो, वहाँ पर मिस्त्री को दिखा के ठीक करवा देना। 10-50 रुपया लगेगा बस। 10-15 रुपए लगेगा। 10-15 रुपए लगेंगे। और इसे घुमा देंगे तो फिरेगा। यहाँ पर ये बटन चालू ओ बता देगा इसके अंदर मिस्त्री। पानी डालेगा ना तो पानी भी आएगा कूलर की तरह। ठीक है, वो मिस्त्री बता देगा। हाँ, ये ले मोज लेना प्रकाश। दद्दू को मोज लेने दो। हाँ चाचू चाचू, ये है। ये चाचू तू है, दद्दू ये है। दादा ये दद्दू नाम है उसका। इसका भाई का लड़का है। अच्छा, तो तुम्हारा चाचा तुम्हें कुछ डंडा क्यों लेके आया? मारने के लिए चाचा के नाम पे? चलो चलो छोटू, चलते हैं। ये देखो भाई, रास्ते में कुछ इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत गांव देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर ना ज़्यादा बारिश होती है ना, तो उसके कारण जो घर रहते हैं इस तरीके से ऐसा नीचे होते। भैया आगे तक जा रहे हो? भैया आगे तक छोड़ोगे? चलो कोई नहीं। तो इस तरीके से ऐसा जो त्रिभुज होता है ना, उस तरीके से घर का डिजाइन रहता है। जैसे कि स्नो में बर्फ़ गिरती है ना, वहाँ पर घर रहते हैं भाई। और काफ़ी खूबसूरत से घर है, एक तरीके से पुराने ज़माने के गाँव में आए हुए हैं ऐसा लगता है। वैसे गांव तो अभी भी पुराने ज़माने के ही रहते हैं, काफ़ी खूबसूरत से इस तरीके से। देखो यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वैसे कुछ वाहन तो नहीं आ रहे हैं ताकि अपन आगे बढ़ पाए, लेकिन कोशिश वही है, धीरे धीरे शाहरुल पहुँचेगा। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली वहीं पर है। देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। अपना धीरज जो भाई जो है आगे बढ़ चुके हैं, मैं उसको आगे भेज दिया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आगे पहले पहुँचाया जाए, क्योंकि उसको जल्दी से मिल नहीं पाती है लिफ्ट वगैरह, इतना एक्सपीरियंस नहीं है एक तरीके से, इसीलिए भाई देखते हैं कोई आते हैं क्या। और यहाँ पर देखो भाई, कितने पुराने और कितने बड़े बड़े आम के पेड़ है। देखो, ये असली आम होते हैं भाई, देसी आम होते हैं, और खाने के लिए भी अच्छे होते हैं। आजकल के एक्सपेरिमेंट कर के जो आम बनाए जा रहे हैं ना भाई, वो लगभग बस मिठास के लिए बनाए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट केमिकल वगैरह से। ये ओरिजिनल जंगल में उगने वाले अपने आप भगवान से दिया हुआ वरदान की तरह ये आम है भाई। कितने बड़े बड़े पेड़ है देखो, और कितने साल पुराने भी होंगे। आप थिंक करो, सोचो बस, इस तरीके से उसकी साइज है। ये देखो, सारे के सारे आम के ही पेड़ है यहाँ पर। ये देखो, अगर आम होते ना भाई, आराम से बैठ के तोड़ के खाता है। यहाँ पर यहीं पर बैठा रहता, तोड़ के खाते हुए। कोई गाड़ी आ जाए यार, कब से चल रहा हूँ, गाड़ियाँ ही नहीं आ रही है। वहाँ पर ऐसे गाँव में ऐसे ही होता है।
क्योंकि जहाँ पर जाना होता है लोग थोड़ी बहुत अपने खेतों में ही जाते रहते हैं और जहाँ तक लिफ्ट मिल पाती है वहीं पर जा पाते हैं। देखते हैं कोई आ जाए, परमात्मा कोई प्रभु आ जाए जो मेरी सहायता कर पाए आप लोगों की तरह। और आप लोगों से खुशखबरी बताना चाहता हूँ, तुम्हारा भाई का बहुत जल्द बजरंगबली के आशीर्वाद से सिल्वर बटन घर पहुँचने वाला है। वैसे ऑर्डर तो हो चुकी है, बस उम्मीद यही है सही सलामत घर पे सिल्वर बटन पहुँच जाए। और आप लोगों को सिल्वर बटन दिखाऊँगा जब घर जाऊँगा, लगभग 2-3 साल के बाद। पता नहीं कब जा पाऊँगा, क्योंकि अभी लगभग 1.5-2 साल तक बहुत बिज़ी हूँ मैं, बहुत बिज़ी, इतना बिज़ी कि कोई एक बिजनेसमैन भी नहीं रह सकता, उतना बिज़ी हूँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं। तो इतनी बिज़ी शेड्यूल में घर जाके मैं वो प्ले बटन एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, अनबॉक्सिंग तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन घर वालों से एक फ़ोटो ज़रूर मांग लूँगा। और घर वाले दिखते, घर वाले का रिएक्शन क्या होता है जब घर पे पहुँचेगा। वीडियो मतलब घर पे होना चाहिए था मुझे वीडियो बनाने के लिए जब सिल्वर बटन पहुँचता। तो अभी 2 हफ्ते हैं वैसे सिल्वर बटन आने के लिए। जब घर तक पहुँच जाएगा तो आप लोगों को बता दूंगा सिल्वर बटन पहुँचा है कि नहीं। वो बस आप लोगों से प्यार की वजह से मिल पाया है, वो मेरा नहीं है भाई, वो बस सारा का सारा जो भी मिल रहा है सब आपके प्यार के बदौलत, और वो आप ही का है, मेरा नहीं है वो। चलो दूसरी भैंस, सॉरी दूसरा इंसान आ रहा है। क्या ये भी भैंस पानी में जाएगा? भैया आगे तक छोड़ोगे? अरे पानी में नहीं गया यार, छोड़ेंगे भैया आगे तक, जहाँ तक जा रहे हैं छोड़े सड़क के रास्ते। चलो जय श्री राम भैया जी, मेरा संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ, शागल की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ तक जा रहे छोड़ देंगे भैया कृपया करके। अच्छा जी, काफ़ी अच्छा लगा भैया। आपका शुभ नाम भैया जी? जी, मैं ना कर्नाटक से हूँ भैया और संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। तो कहना चाहोगे मैं टिप्पणी आपसे? बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया। चलिए यार, भैया से काफ़ी प्यारी लिफ्ट मिल गई, सोचा नहीं था कि लिफ्ट मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया है ना, ज़्यादा लोग यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ आती नहीं है, बस इसी छोटी छोटी गाड़ियों से काम चलाना पड़ता है भाई। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं मिलने के लिए। मैं यहाँ पर आराम कर रहा था थोड़ी बहुत। तो गांव के लोग, ये कौन सा गांव है भैया? रसमोनी गांव है। रसमोनी गांव है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से आता है ना। तो शहडोल की तरफ जा रहा था, तो काफ़ी यहाँ पर खेती करने वाले भाई लोग मिल चुके हैं, बात कर रहे हैं। जी, तो बात कर रहे थे, काफ़ी देर हो गए, इनसे कुछ वार्तालाप हो रही है कि कैसा क्या करते हैं करके। तो भाई ऐसा ही होता रहता है। कुछ कहना चाहोगे भैया? भारत जय श्री राम भाई साहब। कर रहे हो आप? जय श्री राम। जी, जय श्री राम। और बताइए कैसे हैं आप सभी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरीके से जो प्यार दिखा रहे हैं ना, ऐसे ही प्यार हर किसी को देखते रहिएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। जी आगे, जी जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत अपलोडिंग की बात। हाँ जी। तो भाई एक भैया ने थोड़ी सी लिफ्ट दी थी और प्यारे से गांव में आके उतारा था। थोड़ा बहुत 5G आ रहा था तो सोचा अपलोड कर देते, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ नहीं अपलोड किया मैंने, क्योंकि नेटवर्क नहीं था। तो अभी जाके नेटवर्क मिल गया। तो मस्त शिवलिंग जैसा मंदिर है भाई, तो अपलोड करने पड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा, लगभग पूरे गांव, मुझे लग रहा था पूरा गांव ही इकट्ठा हो जाएगा अभी। भाई साहब इतने सारे लोग आने लगे और बातें करने लगे और पूछने लगे खाना खाओ, ये आओ, इधर आओ, मेरे यहाँ आओ, तेरे यहाँ आओ। भाई मैंने सोचा कहाँ की झंझट बाटी है, मैं तो सोचा चुपचाप आगे चलता हूँ भाई, नहीं मुझे कोई भूख नहीं है, मैं चलता हूँ करके वहाँ से निकल गया मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। लगभग छोटी सी रोड है ये देखिए, और ये पूरा रोड खचाखच भर गया था लगभग भाई, इसीलिए मैं वहाँ से निकल आया। भाई साहब ये सब कुछ बिना कैमरा से अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। हर लोग बोल रहे मेरे यहाँ बनाओ, मेरी बनाओ, तेरी बनाओ करके। शायद मुझे लग रहा है वीडियो के चक्कर में ही रुके थे सब लोग और आए थे भी। जी ऐसे ही मैं लिफ्ट लिया तो लिफ्ट मिली तो लिफ्ट लेता हूँ, नहीं तो पैदल जाते रहता हूँ। बैठना है? नहीं धन्यवाद, आप आगे सवारी वगैरह आएगी आपकी। नहीं मैं आगे तक जाऊँगा, छोड़ दूँगा आपको। लेकिन आपकी सवारी वगैरह आएगी तो मुश्किल होगी ना। बैठ लीजिए, मैं आगे तक जाऊँगा, छोड़ दूँगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक छोड़ दूँगा, उसके बाद फिर आप चले जाना। वैसे कितनी दूर जा रहे हो यहाँ? अच्छा, परेशानी तो मुझे परेशानी होगी लग रहा है आपको, क्योंकि आगे अगर आपकी कोई सवारी वगैरह आई तो मुश्किल होगी ना। नहीं कोई मुश्किल। अच्छा पीछे बैग रख दूँ मैं तो फिर? चलो यार, भाई जी ने ना सोचा यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं उनके लिए, मुझे देख के तो गाड़ी रोका है, लिफ्ट लिए थे भाई। ऐसे भाई लिफ्ट भी मिल नहीं रही है, ये सही है। धन्यवाद भैया जी। मैं ना कर्नाटक से हूँ, पूरी संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ भैया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया लिफ्ट देने के लिए। जी।
तो भाई काफ़ी जल्दी से मुश्किल से पहुंच चुके हैं शहडोल, और जहाँ पर हम रह रहे हैं ना वो रहा विराट मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर एक विराट महाराज रहते थे, तो उन्होंने इस विराट मंदिर को बनाया था, और इसी मध्य प्रदेश के शहडोल को विराट नगरी से नाम से भी जाना जाता था भाई। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ इस ध्यान से देखो इस ड्रम वाली की मुस्कान वाली को, यही है वो ड्रम वाली मुस्कान। तो ये मिल चुके हैं फिर से, इनको पहचाना आप लोगों ने, हरिद्वार में मिला था। हेलो, चलो अभी इनका ये शहडोल है ना, तो ये विराट नगरी को हमें घुमाने वाली है दोनों। आराम से कुछ कचरा वगैरह ना उड़ाओ। चलो भाई चलते हैं अंदर, विजिट करते हैं, मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। आज के हमारी ये 2 गाइड है जो हमें गाइड करने वाली है और आप लोगों को भी समझाने वाली है कि विराट मंदिर की क्या खासियत है। वैसे क्या खासियत है? बहुत पुरानी मंदिर है ये गाइस। अच्छा, ज्यादा पुरानी मंदिर है। कितनी पुरानी है? तेरी जितनी तो नहीं है? मेरी जितनी नहीं, उससे भी और बहुत पुरानी। उससे भी और पुरानी। 11 साल पुरानी है। हाँ, 11 साल पुरानी मंदिर है। 11 साल पुरानी मंदिर? मुझे तो बोला गया था हजारों साल पुरानी मंदिर है। हाँ यार 11 साल का है। 11 साल है यार। 11 साल? हाँ। इसको 11 साल की है। बहुत वही यहाँ का तुम्हारे शहडोल का एक विराट करके महाराज थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था बोलते हैं, और इस शहडोल को विराट नगरी से नाम से जाना जाता है। क्या विराट, तुम शहडोल की नहीं हो लग रहा है मुझे। हम तो कहाँ कर्नाटक की हैं, तो कैसे पता हो? वाह, हम तो नहीं कर्नाटक के हो। एक बार कन्नड़ की भाषा एक बार बात करके बता दो। कर्नाटक की भाषा क्या होती है बस पता नहीं, बाकी हम लोग कर्नाटक के हैं। अच्छा, चलो भाई, काफ़ी खूबसूरत से मंदिर तो काफ़ी खूबसूरत सी दिखाई दे रही है, और पूरी सामने जो है इस तरीके से गार्डन बनाया गया है। देखो, लोगों को बैठने के लिए, ऐसे कुछ घूमने के लिए। घूम रहे हैं। उर्वरुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक् श्यामामृता धारा जतो से बाहे हर संकट तुमिते जो महादेव का है। अच्छा, इसके अंदर गुफाएं भी है। नीचे कब खुलता है पता है? महाशिवरात्रि के। महाशिवरात्रि के दिन अंदर गुफा के अंदर जाने भी देते हैं? हाँ, नहीं, जब महाशिवरात्रि के दिन आएंगे। गेट खुलता है। अच्छा, गेट पता कब खुलता है? जब महाशिवरात्रि आता है तभी खुलता है। अच्छा, इधर से देख ना, इधर से दिखाओ, शो में। इधर से। हाँ, ये अंधेरा बहुत। अच्छा, ये गुफा है। गुफा टाइप है। ओ भाई, ये देख रहे हो भाई किस तरीके से यहाँ पर पहले जो डिज़ाइन करते थे, जो कलाकारी थी, किस तरीके की बनाई गई है। देखो, पत्थर के ऊपर इस तरीके से पहले बनाए थे बिना मशीन की सहायता से। ये देखो कितनी प्राचीन मूर्तियाँ है भाई। ये देखो, ये मूर्तियाँ अगर पत्थर के ऊपर अगर स्टोन पिघल गया है तो समझिए ये मूर्तियाँ कितनी पुरानी हो सकती हैं। ये भी एक मूर्ति है, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। शायद इसको नीचे से निकाला गया होगा, नीचे खोद के। नहीं, वो तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको खुदाई करके निकाला गया होगा यहाँ आसपास से। काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखिए, हर पूरे के पूरे मंदिर में ऐसी मूर्ति रखी गए हैं, और ये आर्किटेक्चर अलग ही है भाई, देखने में मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर अपने भोले बाबा की शिवलिंग है, ये देखो, काफ़ी प्यारा सा। वैसे अभी ये जो कपाट है बंद है, जैसे कि अपनी मुस्कान मैन साहब बोल रही है कि ये खुलेगा लगभग शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में खुलेगा। और ये देखो भाई, इसके ऊपर भी क्या डिटेलिंग से यहाँ पर काम किया गया है। देखो, जो आर्किटेक्चर है, ये देखो। अच्छा, ये डोर है एक तरीके से, और ये देखो क्या बनाया गया भाई, एक डिटेलिंग है उस जमाने में, ना किसी की सहायता से। हाँ, क्योंकि उनको ये लाभ के प्रतीक माना जाता है ना, इसलिए दरवाजे के ऊपर बनाया जाता है। वैसे मंदिर तो काफ़ी प्राचीन और पुराना है, और घूमने में यहाँ पर ठीक ठाक अच्छा खासा है। अगर आप लोगों को और कुछ मज़ेदार रील्स शॉर्ट्स वगैरह बना सकते तो काफ़ी खूबसूरत से आएगी भाई। जब क्लाइमेट खुला हुआ रहेगा, जब ब्लू स्काई ऊपर छाए रहेंगे बादल के साथ, तो मंदिर की फ़ोटोज़ वगैरह क्या आएगी आप एक बार इमेजिन कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर स्टे करने की व्यवस्था हो चुकी है, यहीं पर आज का स्टे है, और थोड़ा बहुत फूड भी बनाना है भाई, काफ़ी ज़्यादा काम भी बाकी है अभी। और उर्वरुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक्